ये भी इरशाद फरमाया कि जैसे कोर्ट में भी खुला का सिलसिला पहुँचता है, औरत की तरफ से मुतालबा होता है कि शोर आ जाए। अब शोर जो है दो पेशियों में जैसे नहीं आया मिसाल के तौर पे, तो वो अभी होता है कि भाई खुला हो गया जी। अब इस हवाले से क्या फरमाएं? मुख्तलिफ़ जगहों पर ऐसा होता है, मुख्तलिफ़ इस तरह के इदारे होते हैं, कहीं पर कोई इदारे होते हैं, कहीं कानूनी, कहीं गैर कानूनी, मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो देखें, उसके अंदर सबसे पहले तो शरीयत मुतहरा ने ये उसूल बयान किया है कि खुला के अंदर कितना प्यारा उसूल बयान किया कि अगर औरत खुला का मुतालबा करती है सही और ज़्यादती शौहर की जानिब से है, सही, तो अब उसका उससे माल लेकर उसे खुला देना इसकी इजाज़त नहीं है, बल्कि जब वो देख रहा है कि मेरी तरफ से ज़्यादती है कि मैं जो है वो इसके अज़दवाजी हुकूक या जो दीगर हुकूक नान नफ़के से मुताल्लिक़ हैं पूरे नहीं कर रहा, तो या तो वो पूरे करूँ या फिर उसे भलाई के साथ में छोड़ दूँ। सही। अब बजाय इसके कि मुझ पर छोड़ना लाजिम है, मैं जो है वो उससे पैसों का मुतालबा करूँ। दूसरा ये है कि अगर ज़्यादती औरत की तरफ से है तो भी फरमाया कि हक महर से ज़्यादा का मुतालबा ना करे, फ़कत हक महर का ही हवाले से मुतालबा हो, इससे ज़्यादा का मुतालबा ना हो। अब हमारे यहाँ दोनों तरफ ही जो है वो इफ़रात व तफरीत वाला मामला है। सही कि जब लड़के वाले या लड़की वालों के दरमियान कभी भी इस तरह की नाचाकी हो तो दोनों फ़ौरन जो है वो दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के। यानी यही नहीं जहन में आता कि वो सामने वाला मेरा मुसलमान भाई है और वो अफराद भी मेरे मुसलमान हैं और ये वाले भी जो है वो मुसलमान हैं, तो अगर कोई भी ऐसा मामला हुआ है तो उसे बाहमी इत्तिफाक राय से, चाहे तलाक की ही सूरत हो, तलाक पर ही नतीजा जाना हो, लेकिन उसको शरीयत के दायरे कार में रहते हुए हल करने की कोशिश की जाए। होता ये कि दोनों फरीकैन अपनी अना पे डट जाते हैं और ना ये उसकी सुनता है ना वो उसकी सुनता है, उसके बुलाने पे ये नहीं आते, इसके बुलाने पे वो नहीं आते। हत्ता कि आप अंदाज़ा करें कि ये तो आप कह रहे हैं ना, कोर्ट या किसी भी इदारे के अंदर शरई मसला के लिए जब आप दारुल इफ्ता में कोई सवाल आता है कि जनाब ये तलाक का मामला है, तो अब चूँकि तलाक का मामला होता है फ़रीक़ैन का, जिसमें एक फ़रीक जो है वो लड़के वाले होते हैं, एक लड़की वाले होते हैं, तो उसमें किसी एक का बयान सुन के जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि हम यही करते हैं कि दोनों फ़रीक़ैन को दारुल इफ्ता में जो है वो आने का कहते हैं कि आप दोनों आ जाएं, ताकि दोनों की बात सुनकर ही जो है वो आपको या तो कोई हल बताया जा सके, अगर हल मौजूद है, और हल नहीं है तो जो आपकी सूरत का हुक्म है वो बयान के, तो वो उसके लिए भी आने को तैयार नहीं होते। यूं ही कि जो है ना, अच्छा यूं भी कि बाद में अलग आ जाएंगे। सही है, बाद में अगले दिन वो आएगा, कल मेरी बीवी आई थी ना तो आज मैं मसला, भाई तो कल आपको हम बुला रहे थे, आप क्यों नहीं आए? उसके साथ मैंने नहीं आना। हालांकि फ़कत जो है वो शरई मसले के हवाले से डिस्कशन होनी है और उसी पर आपसे गुफ्तगू करनी है, तो ये इस अंदाज़ पर भी जो है वो गौर करना चाहिए कि ठीक है, जो भी मामलात हैं, नाचाकी वगैरह हो गई, तो उसके अंदर जो शरई हुदूद हैं उनको तो कम अज़ कम जो है वो सामने रखें। फिर जो पिछला अरसा आपका ज़िंदगी में साथ गुजरा, कम अज़ कम उसी को सामने रखकर जो है वो ये देख लें कि अगर कोई आज झगड़ा हो गया तो पिछले इतने सालों की सारी भलाइयाँ एहसानात सब ख़त्म, और अब सिर्फ फ़कत दुश्मनी है कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। किसी भी जगह पर ऐसा मामला हो तो कम अज़ कम दूसरा फ़रीक जो है वो जाकर अपनी वजाहत, अपना बयान तो दे। बहर सूरत खैर किसी दूसरे के यूं तलाक देने से तो तलाक नहीं होगी, या किसी भी जगह से डिग्री जारी कर देने से जो है वो तलाक नहीं होगी, कि तलाक और खुला का इख्तियार शरीयत मुतहरा ने शौहर को दिया है। तो अगर किसी को इस तरह की हासिल हो भी जाए डिग्री, जब भी उस औरत को आगे निकाह करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं हो सकती, जब तक कि वो अपने शौहर से ज़बानी या तहरीरी तौर पर तलाक या खुलानामा हासिल ना करे।